हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सब लोग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज के टाइमलेस रीडिंग में हम देखेंगे कि कौन आप पर सीक्रेटली ऑब्सेस्ड है, कौन आपको चुपके से नोटिस करता है और कौन आपको इतना सोचता है कि कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है और मेल फीमेल सभी के लिए है। आप जब भी देखोगे तभी ये आपसे रेजोनेट होगी। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है उसे लेना है, ना हो उसे स्किप करना है। तो गाइज ओपन माइंड के साथ रीडिंग को देखिए और अपनी एनर्जी को इस रीडिंग में कनेक्ट कीजिए। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो उनके लिए कौन इतना ऑब्सेस है। प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में कौन इतना सोच रहा है। प्लीज़ गाइड मी। एंजल डिवाइन प्लीज़ बताइए। ओके, तो गाइज यहाँ पे सबसे पहला कार्ड हमारा 6 ऑफ कप का आया है और ये कार्ड क्लियरली बता रहा है कि ये पर्सन आपके पास से कनेक्टेड हो सकता है। ये कोई रैंडम या एडमायर नहीं है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपका पहले इमोशनल बॉन्ड था, है ना। तो यहाँ पुरानी यादों की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। ये पर्सन कभी कभी बिना किसी रीज़न के आपको याद करता है। ओल्ड कन्वर्सेशन हो सकता है, ओल्ड मोमेंट इनके माइंड में रिपीट होते रहते हैं। तो ये आपका स्कूल फ्रेंड हो सकता है, कॉलेज फ्रेंड, कोवर्कर, कलीग, बॉस या कोई भी ऐसा इंसान जिसके साथ आपका पहले इमोशनल कनेक्शन रहा होगा, है ना। तो यह ऑब्सेशन का मतलब पजेसिवनेस नहीं है। यह ऑब्सेशन का मतलब इमोशनल अटैचमेंट है जो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो हो सकता है कनेक्शन अचानक से उस टाइम रुक गया हो या टाइमिंग सही नहीं रही हो। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि उनके दिल में आपकी इमेज अभी भी सॉफ्ट और स्पेशल है। वो आपको सिर्फ याद नहीं करते, वो आपको आज भी फील करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट कार्ड हमारा एस ऑफ सॉर्ट्स का आया है। ये कार्ड बहुत ही क्लियर एनर्जी दिखा रहा है। यहाँ इमोशन से ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को अब समझ आ रहा है कि कनेक्शन सुपरफिशियल नहीं था। पहले शायद उन्होंने चीज़ों को हल्के में लिया या अपने थॉट्स को इग्नोर किया, लेकिन अब इनके अंदर एक रियलाइजेशन एक्टिवेट हो चुका है। क्योंकि ये कार्ड ट्रूथ का कार्ड है, मतलब ये खुद से अब झूठ नहीं बोल पा रहे हैं। उन्हें साफ साफ ये महसूस हो रहा है कि आप अभी भी उनके माइंड में इम्पोर्टेंट जगह होल्ड करते हो, है ना। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मेंटल फिक्सेशन दिखाई दे रही है। ये कन्वर्सेशन को मेंटली रिप्लाई करते हैं, सोचते हैं क्या अलग बोल सकते थे, कहाँ क्लैरिटी देनी चाहिए थी। तो कम्युनिकेशन एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग है। इसका मतलब ये है कि इनके माइंड में बार बार थॉट आता है कि बात क्लियर करनी चाहिए थी। तो ये इम्पल्सिव ऑब्सेशन नहीं है, ये कॉन्शियस अवेयरनेस है जहाँ उन्हें सच दिखा चुका है और अब वो सच से बच नहीं पा रहे हैं, है ना। तो अब नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे द लवर्स का आया है जो मेजर अरकाना का कार्ड है। और ये सिर्फ अट्रैक्शन का कार्ड नहीं है, ये डीप इमोशनल चॉइस का भी कार्ड है। इस कनेक्शन में फिजिकल अट्रैक्शन तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा हार्ट लेवल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जब तब लवर्स का कार्ड आता है जब दो लोगों के बीच में जेन्युइन कनेक्शन होता है, जहाँ फीलिंग नेचुरल होती है, फोर्स नहीं। तो ये पर्सन आपको सिर्फ पसंद नहीं करते बल्कि अंदर से वो आपको चॉइस भी करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, द लवर्स डिसीजन का भी कार्ड होता है। मतलब लाइफ में किसी पॉइंट पर चॉइस बनी थी,
शायद टाइमिंग सही नहीं थी या सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड थी या किसी थर्ड फैक्टर ने बीच में इंटरफेयर्स किया। हो सकता है कि पास में किसी थर्ड पार्टी या एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पाया, है ना। लेकिन एनर्जी ये दिखा रही है कि कंपैरिजन के बाद भी, डिस्टेंस के बाद भी आपकी पैशन इनके हार्ट से रिप्लेस नहीं हुई। तो यहाँ ऑब्सेशन का मतलब है अटैचमेंट प्लस अट्रैक्शन दोनों ही। तो आप उनके लिए ऑप्शन नहीं हो, आप उनके लिए एक सिग्निफिकेंट कनेक्शन हो, है ना। अब यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है और ये पूरी पावरफुल शिप दिखा रहा है। तो ये कार्ड अवेकनिंग का है, मतलब इस पर्सन के अंदर अब डीप रियलाइजेशन चल रहा है। वो अपने पास्ट एक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं कहाँ उन्होंने सिचुएशन को लाइटली लिया, कहाँ क्लैरिटी देनी चाहिए थी और कहाँ एफर्ट कम पड़ा। तो जजमेंट तब आता है तब जब अंदर से एक कॉल फील होती है, जैसे यूनिवर्स उन्हें पुश कर रहा हो और वो चीज़ें दिखा रहा हो जो उन्हें पहले इग्नोर की थी, है ना। तो इनकी इनर वॉइस ये कह रही है कि ये कनेक्शन इम्पोर्टेंट था। यहाँ गिल्ट और अकाउंटेबिलिटी दोनों ही एनर्जी है। तो उन्हें ये महसूस हो रहा है कि शायद उन्होंने आपको सही तरीके से वैल्यू नहीं किया। तो ये कार्ड सेकंड चांस की पॉसिबिलिटी को भी दिखाता है, मतलब इनके माइंड में कम बैक या रिकन्सिलेशन का थॉट एक्टिव हो सकता है, लेकिन ये इम्पल्सिव मूव नहीं होगा। ये अवेयरनेस के बाद लिया जाने वाला डिसीजन है। तो यहाँ ऑब्सेशन का इमोशनल रिएक्शन नहीं है, ये रियलाइजेशन की बात की बेचैनी है, जहाँ उन्हें साफ दिखाई दे रहा है कि चैप्टर क्लोज नहीं हुआ, बस पॉज में है। अब यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है और ये प्रैक्टिकल इंटेंशन को दिखा रहा है। यहाँ सिर्फ फीलिंग नहीं है, यहाँ एफर्ट देने की सोच भी दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के माइंड में थॉट आ रहा है कि अगर दोबारा चांस मिले तो इस कनेक्शन को इस बार सही तरीके से बिल्ड करना चाहिए, है ना। क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल टीम वर्क का कार्ड है, मतलब अब इन्हें ये समझ आ रहा है कि रिलेशनशिप एक तरफ से नहीं चलता, दोनों तरफ से एफर्ट देना पड़ता है। तो हो सकता है कि पहले कम्युनिकेशन वीक हो रहा हो या दोनों ने खुलकर बात नहीं की हो, लेकिन अब ये पर्सन रियलाइज कर रहा है कि कनेक्शन को ग्रो करने के लिए मैच्योरिटी और एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी है। यह ऑब्सेशन सिर्फ सोच तक लिमिटेड नहीं है, ये प्लानिंग स्टेज के में एंटर कर चुका है ना। मतलब ये इमेजिन कर रहे हैं कि अगर आप दोनों फिर से कनेक्ट करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप कैसे चीज़ें इम्प्रूव की जा सकती है। तो यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो बहुत ही डीप इमोशनल एनर्जी आई है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की यहाँ पे ये पर्सन इमोशनली आपको लेकर बहुत सीरियस है। चाहे ये अपनी फीलिंग ओपनली एक्सप्रेस करे या ना करे, लेकिन अंदर से इस कनेक्शन को बहुत गहराई से ये महसूस करते हैं। तो आप उनके लिए सिर्फ अट्रैक्शन नहीं हो, आप इमोशनल अटैचमेंट भी हो। तो ये कार्ड दिखाता है कि ये पर्सन बहुत ही सेंसिटिव और कनेक्शन को लेकर बहुत ही सीरियस है। तो हो सकता है कि बाहर से वो बहुत ही काम दिखते होंगे, कंपोज दिखते होंगे, लेकिन अंदर से ये आपको लेकर इजीली अफेक्टेड हो जाते हैं। तो कभी कभी बिना किसी रीज़न के भी इन्हें आपकी याद आती है, आपको वो मिस करने लगते हैं। तो ये पजेसिवनेस ऑब्सेशन नहीं है, ये साइलेंट इमोशनल अटैचमेंट भी है। तो आप उनके लिए कंफर्ट भी हो और इमोशनल ट्रिगर भी हो। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन इनके हार्ट को डीपली टच भी करता है और इन्हें इग्नोर करना इनके लिए आसान बिल्कुल नहीं है, है ना।
तो बॉटम ऑफ डेक का कार्ड हमारा 5 ऑफ पेंटिकल का आया है। ये हिडन एनर्जी को दिखा रहा है जो सरफेस पे नहीं दिख रही है लेकिन अंदर से बहुत स्ट्रांगली चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इंटरनली लूज फील करते हैं, चाहे बाहर से नॉर्मल बिहेव करे लेकिन अंदर से इमोशनल लैक ऑफ महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कुछ इम्पोर्टेंट उनके हाथ से छूट गया हो, जैसे लाइफ में एक इमोशनल गैप आ गया हो, है ना। क्योंकि ये कार्ड रिग्रेट का भी है। शायद उन्हें अब समझ आ रहा है कि उन्होंने इस कनेक्शन को सही तरीके से वैल्यू नहीं किया। तो यह लोनलीनेस की भी एनर्जी है। डिस्टेंस इनके लिए इजी नहीं रहा और यही फीलिंग इनकी ऑब्जेक्शन को फील कर रही है। जब किसी की कमी महसूस होती है तभी उनकी इम्पोर्टेंस और क्लियर होती है ना। तो ये कार्ड इमीडिएट बोल्ड एक्शन नहीं दिखाता लेकिन ये स्ट्रांगली दिखाता है कि ये पर्सन इमोशनली अभी भी अटैच्ड है। तो वो स्ट्रांग दिख सकते हैं लेकिन अंदर से वल्नरेबल है। तो ये कार्ड ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं आज भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपकी जगह वो किसी को नहीं दे पा रहे हैं, है ना। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।